अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शिजिया हारून फ्रॉम ओपिका कंसल्टेंट और आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि आप अपना ई-वीज़ा अकाउंट कैसे जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि वीज़ा लेना तो बहुत आसान है, लेकिन ई-वीज़ा जनरेट करना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है और उसमें आपको प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है और काफ़ी कंसल्टेंट्स ऐसे होते हैं जो कि आपको कह देते हैं कि आपने खुद ई-वीज़ा क्रिएट करना है और आपको जो है ना मतलब नहीं समझ में आ रहा होता है कि कैसे क्रिएट करते हैं। कहीं हमसे कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, किसी स्टेप पे हम कोई मिस्टेक ना कर बैठें जिससे आगे आपके वीज़ा पे कोई इफ़ेक्ट आ जाए। तो इस वज़ह से आपने इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना है और आपने सीखना है कि कैसे आप अपना ई-वीज़ा विदिन 5 मिनट्स जनरेट कर सकते हैं। ई वीज़ा क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपने अपने वीज़ा डिसीजन ईमेल पे आना है। जब आप ईमेल को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वहाँ पे आपको यू कैन क्रिएट अ यूकेवे अकाउंट का लिंक मिलेगा। जब आप उस लिंक को ओपन करेंगे तो आपके वेब के ऊपर एक न्यू ब्राउज़र ओपन होगा, जिसको स्क्रॉल डाउन करने से आपके सामने शो होगा क्रिएट अ यूकेवे अकाउंट। जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने सेकंड ऑप्शन को चूज़ करके कंटिन्यू करना है, देन नो को सिलेक्ट करना है और देन आपने अगेन कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा डू यू हैव अ वीजा और इमिग्रेशन एप्लीकेशन नंबर, यस करके आपने कंटिन्यू कर देना है। देन आपके पास ओपन होगा क्रिएट अ यूकेवीआई अकाउंट। ठीक है, आपने उसमें सिलेक्ट करना है हु इज क्रिएटिंग, मी सिलेक्ट करके कंटिन्यू, अपना नेम एंटर करेंगे, सरनेम एंटर करेंगे आप और उसको आपने कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आप इसमें ऐड करेंगे अपनी नेशनैलिटी। देन आप चूज करेंगे आपने कौन सा डॉक्यूमेंट यूज करना है। डेफिनेटली हम पासपोर्ट यूज कर रहे हैं तो पासपोर्ट की हम डिटेल्स एंटर करेंगे। कंट्री ऑफ इशू, उसमें हम पाकिस्तान को सिलेक्ट करेंगे। डज योर पासपोर्ट हैव एन एक्सपायरी डेट, यस, आप एक्सपायरी डेट को मेंशन करें। कंटिन्यू करने के बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को मेंशन करेंगे। ओके जी, अब हम आएंगे ईमेल एड्रेस की तरफ। हम इसमें ऐड करने लगे हैं अपना ईमेल एड्रेस। जो ईमेल एड्रेस आपके यूज में है उसी को ही मेंशन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद हम आपकी ईमेल पे कोड आया होगा, आपने अपनी ईमेल से कोड को चूज करना है। बाद आपके पास ऑप्शन है कि फोन नंबर ऐड करने के। अगर आप इस वक्त पाकिस्तान में हैं तो आप अपना पाकिस्तानी नंबर टेम्परेरी ऐड करके इसको कंटिन्यू करेंगे, या अगर आप यूके में हैं तो आप यूके का नंबर भी डाल सकते हैं। डेफिनेटली ऑन योर चॉइस। सिक्योरिटी कोड आपके पाकिस्तानी नंबर पे नहीं आएगा तो आपने कंटिन्यू विदाउट अ कोड कर देना। ठीक है, देन आप कंटिन्यू करेंगे इसको। ये बहुत ही इजी प्रोसेस है, इसमें कोई भी टेक्निकल चीजें नहीं है, तो आपने बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना है और समझना है। कंटिन्यू विदाउट अ कोड के बाद आपसे पूछा जाएगा डू यू वांट समवन एल्स टू असेस योर अकाउंट, तो नो कर दें। ठीक है, देन आपने चीजों को वेरीफाई करके नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आएंगे तो साइन इन टू योर लिंक अकाउंट। आपको ईमेल आ जाएगी कि आपका जो है इमिग्रेशन अकाउंट एक्टिव हुआ है। आपको मैं अगेन बता दूं, ये जस्ट अभी अकाउंट एक्टिवेट हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ। तो आपने अगेन उस लिंक पे क्लिक करना है। पासपोर्ट हम सिलेक्ट करेंगे क्योंकि पीछे हमने पासपोर्ट सिलेक्ट किया था। तो आपने सिंपल सा है मेथड, इसमें आपने अपना पासपोर्ट नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है और आप अपने यूके वे अकाउंट में साइन इन कर सकते हैं। ठीक है, तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन किसी और के साथ शेयर ना करें। ठीक है, ऐड करने के बाद हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो आपने कोड के लिए ईमेल को प्रेफर करना है। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तानी नंबर पे कोड नहीं मिलेगा आपको। ईमेल पे आप सिलेक्ट करके जो भी आपको ईमेल पे कोड आएगा आपने वो क्लिक करना है और जब आपको यूटीवे अकाउंट के उसके ऊपर वो आएगा चूज एन एप्लीकेशन, तो आपने अगेन उसके ऊपर साइन इन कर लेना है उस लिंक से जाकर। ठीक है, जब आप साइन इन करेंगे तो आपको नजर आ रहा होगा योर फॉर्म, उस पर आप जस्ट स्टार्ट करेंगे। तो हम अभी एप्लीकेशन को अकाउंट को कंप्लीट करने के लिए अपना प्रोसेस स्टार्ट करने लगे। ठीक है, ये चीजें हमने स्टेप बाय स्टेप फिल करनी है। सबसे पहले कंफर्म योर आइडेंटिटी, इसे कंटिन्यू करेंगे। डज योर चिप हैव अ डॉक्यूमेंट, आपके पासपोर्ट पे चिप है तो आपने इसको नो सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास स्मार्टफोन है और आपने मेक श्योर करना है कि आपके पास जो फोन है वो न्यूली अपडेटेड फोन हो। ठीक है, जिसमें आपने प्ले स्टोर पे जाके या एप्पल स्टोर में जाके यूके इमिग्रेशन आईडी चेक डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, वो ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको कनेक्शन कोड आएगा।
जो कनेक्शन कोड उस टाइम आपके फ़ोन पे आ रहा होगा, आपने वो जब अपने वेबसाइट पे आप उसको ऐड करेंगे, देन आपके पास जो है वो आपकी जो वेबसाइट होगी वो आपके फ़ोन के साथ कनेक्ट हो जाएगी और फ़ोन के साथ कनेक्ट होने के बाद जो आपको ईमेल पे कोड आएगा, आपने वो कोड एंटर करना है और कोड एंटर करने के बाद आपकी ऐप कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, आपने कुकीज़ को एक्सेप्ट कर लेना है, देन उसके बाद आपने इन सारी चीज़ों को राइट करके तो आपने इसको ओके करना है। देन बारी आती है पासपोर्ट स्कैन होने की। तो हम यहाँ पे पासपोर्ट को स्कैन करेंगे। जब हमारा पासपोर्ट स्कैन सिलेक्ट हो जाएगा उसके बाद हम फेस को स्कैन करते हैं। आपने फोन पे दो चीजें लाजमी करनी होती है, अपने पासपोर्ट स्कैन करना होता है, देन अपना फेस स्कैन करना होता है। इन साइन इन के लिए पासपोर्ट, अपनी डेट ऑफ बर्थ और कोड एंटर करेंगे तो यहाँ पे हम दोबारा पहुंचेंगे और उस पर क्लिक करने के बाद हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू के बाद हमारा पहला स्टेप क्लियर हो गया है। सेकंड स्टेप में वो पूछ रहे हैं आपके पास बीआरपी नंबर है, तो हम इसे नो करके कंटिन्यू पे आ जाएंगे। वो पूछ रहे हैं इमिग्रेशन नंबर, हमारे पास एप्लीकेशन नंबर है, तो जो आपका GWF नंबर आपकी एप्लीकेशन वीजा एप्लीकेशन में जनरेट होता है वो आपने यहाँ पे देना है। ठीक है, आपने अपना GWF नंबर एंटर कर दिया। ये चीजों का स्क्रीनशॉट आप चाहें तो साथ साथ ले सकते हैं। हम थोड़ा फास्ट जा रहे हैं ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। ठीक है, नो आई एम आउटसाइड द यूके, सिंपल सी चीज है। कॉन्टैक्ट प्रेफरेंस में आप अपना ईमेल सेलेक्ट करेंगे, अपना कॉन्टैक्ट नंबर सेलेक्ट करके इसको कंटिन्यू करेंगे। सिक्योरिटी क्वेश्चंस में 3 सेट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से आप कोई भी एक क्वेश्चन को चूज करके अपने आंसर को सिक्योरिटी एज अ सिक्योरिटी चूज कर सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी आपने कैसे करना है। देन उसके बाद डिक्लेरेशन पे हम आ जाते हैं। तो डिक्लेरेशन में आपने इसको ओके कर देना है। सबमिट में आपने कंफर्म एंड सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका अब अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है। फिनिश एंड लीव सर्विस करने के बाद आपका वो सब सबमिट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको ईमेल आती है व्यू योर ई वीजा के नाम से। ये ईमेल आपको विद इन 5 मिनट्स रिसीव हो जाएगी। तो आपने पैनिक नहीं होना। जब आपको ये ईमेल रिसीव हो जाए आपने व्यू योर ई वीजा पे क्लिक करना है, पासपोर्ट सिलेक्ट करना है। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे उसको, अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपने अपना जो ई वीजा आपका क्रिएट हुआ होगा आप वो चूज शो मतलब आप उसको सीन कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें आपने जो अपनी पिक्चर अपलोड की होगी वो पिक्चर आपको आपके ई वीजा पे शो हो जाएगी। ठीक है, तो आपने सीख लिया कि आप अपना ई वीजा कैसे जनरेट कर सकते हैं और इसी तरह से हमारी इन फ्यूचर आने वाली फर्दर वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जब भी हमारी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो तो आप तक इजीली पहुंच जाए।